अरे बेटा ने तो बहुत बड़ा घर बना लिया। लगता है हमारे बेटे ने बहुत तरक्की कर ली है। चलिए अंदर चलते हैं। हाँ हाँ चलिए। अरे अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो? वो बेटा, ये हमारे बेटे का घर है। क्या इतना बड़ा घर तुम्हारे बेटे का? कभी सपने में भी देखा है ऐसा घर? अरे मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। अरे आप खड़े क्या हैं? वो पता दिखाइए ना। हाँ हाँ ये देखिए, ये देखो। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम यहीं रुकना, मैं अंदर से आया, और जब तक मैं आऊँ ना यहाँ से हिलना मत। देखिए तो सही, हमारे बेटे ने घर कितना सुंदर बनाया है। पूरा 4 मंजिल है। बहुत मेहनत करिए बेटा ने। ये तो है। मालकिन, गांव से माँ बाबूजी आए हैं। क्या कहा तुमने? गांव से माँ और बाबूजी आए हैं? और तुमने क्या कहा उनसे? पहले मैं अंदर पूछ रहा हूँ आपसे। बहुत बढ़िया। तुमने उनसे ये तो नहीं कहा ना कि ये कृष्ण यादव का घर है? नहीं मालकिन, पहले मैं आपसे पूछने आया हूँ। ठीक है, तो एक काम करो, नीचे जाओ और उनको बोलो कि कृष्ण यादव का नहीं, कृष्ण शर्मा का घर है। जाओ। पर मालकिन, वो तो माँ बाबूजी है ना। तुम्हें उससे क्या? जितना बोला जाए ना उतना क्या करो। अब जाओ। ठीक है। ये बुढ़ा और बुढ़िया कहाँ से आ गए? अब कौन इनकी सेवा करेगा? अरे यार, आफत ही है ये भी। आप एक काम करो, जहां से आए हो ना वहीं चले जाओ। ये कृष्ण यादव का घर नहीं, कृष्ण शर्मा का घर है। ये पकड़ो। क्या ये हमारे बेटे का घर नहीं है? नहीं। पर एड्रेस तो यही था। एक काम करिए, आगे चलते हैं, हो सकता है आगे कहीं हो। चलिए ढूंढते हैं। ठीक है चलिए, अब आखिरी बस और वो और निकल जाएगी। अब देखिए रात तो होनी ही है, चलो पहले घर ढूंढ लेते हैं। चलिए। माँ बाबूजी यहाँ क्या कर रहे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं? देखी जाएगी जैसे कुछ हो। नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा तेरा घर ढूंढ रहे थे, अच्छा हुआ तू हमें यहीं मिल गया। पता नहीं घर कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। माँ यही तो है अपना घर। ये घर? हाँ माँ, ये अपना घर है। नहीं बेटा, ये घर तेरा नहीं है। अरे वो लड़का था ना, उसने हमें मना कर दिया कि ये किसी कृष्ण शर्मा का घर है, और उसने हमें भगा दिया। उस लड़के ने आपसे ये बोला कि ये हमारा घर नहीं है। विकास, इधर आ। तू मुझे एक बात बता, तूने माँ बाबूजी से झूठ क्यों बोला कि ये हमारा घर नहीं है? अरे कुछ बोलेगा या चुप खड़ा रहेगा? तू ऐसे नहीं बोलेगा है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जाने दे इसे। जा यहां से, तेरे से तो बाद में बात करूंगा। और माँ बाबूजी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको गांव में लेने आ जाता। आप यहाँ अकेले क्यों आ गए? हाँ, तू लेने आ जाता और इसी बहाने काम से बचने का बहाना मिल जाता तुझे, इसलिए नहीं बताया। और वो तो हमें तुझे वो देना था, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, सरप्राइज। अरे माँ, आप भी ना, आपकी मजाक करने की आदत जाएगी नहीं। चलो घर चलते हैं, आपकी बहू आपका इंतजार कर रही होगी। चलो। अच्छा ये बता, तू कैसा है?
आइए माँ बाबू जी, यहाँ बैठिए। आप लोग गांव से आए हैं ना, तो आप लोग थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं आपके लिए चाय और नाश्ता रेडी करा देता हूँ। और हाँ, आपकी बहू को भी बुला के लाता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। देखा आपने, हमारे बेटे का घर बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत सुंदर है। हमारे बेटे ने बहुत मेहनत की है। तो कमरे भी तो खड़े ही हैं, तो लंबे चौड़े कमरे। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपके लिए कॉफी मंगवा देती हूँ। विकास, तुम्हारे साहब आ गए हैं, कॉफी लेकर आओ। तो मुझे एक बात बताओ, माँ बाबू जी आने वाले थे गांव से? आने वाले थे? मुझे नहीं पता, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो विकास को तो पता होगा ना। विकास, विकास, हाँ जी साहब। जितना पूछो ना उसका सही सही जवाब देना। अगर तूने झूठ बोला तो अभी और इसी वक्त तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। ये कृष्ण यादव का नहीं, कृष्ण शर्मा का घर है। ऐसा कहने के लिए माँ बाबू जी को किसने बोला तुझे? साहब मेरे से मालकिन ने बोला था। माँ बाबू जी गाँव से आए हैं, वो थक गए होंगे, उनके लिए चाय बना और नाश्ता रेडी कर। ठीक है साहब। और तुम मुझे बताओगी तुमने ऐसा क्यों बोला? हाँ, मैंने बोला था उसे कि माँ बाबू जी को यहाँ से निकाल दे वो। तुम खुद सोचो कृष्ण, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, मैं कैसे रहती हूँ इस घर में, और तुम्हारे माँ बाबू जी वो गांव से उठ के आए हैं। अरे मैं कैसे मैनेज करूंगी चीजें? मैं ऐसी ड्रेसेस पहनती हूँ, मेरे फ्रेंड्स आते हैं, हम पार्टीज करते हैं, और वो यहाँ पड़े रहेंगे तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अरे वो गाँव के लोग हैं, उनकी सोच अलग है, हम शहर के हैं, हम कैसे रह सकते हैं उनके साथ? और वैसे भी मैंने हम दोनों के लिए कहा था, ये सिर्फ अपने लिए नहीं। शिखा, तुम मॉडर्न ड्रेसेस पहनती हो, पार्टीज करती हो, तुम्हारी फ्रेंड्स घर पे आती हैं, वो माँ बाबू जी को देखेंगे तो तुम्हें इंसल्ट फील होगा। तुम्हें क्या फील होगा मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि वो मेरे माँ बाप हैं और मेरे माँ बाप मेरे साथ रहेंगे इसी घर में। अरे तुम पागल हो, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या बिल्कुल भी? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और वो मेरे माँ बाप हैं। मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? शिखा, जो ये तुम्हारा लाइफस्टाइल है ना, जो तुम कपड़े पहनती हो, पार्टीज करती हो, ये सब किसकी वजह से है? ये सब मेरे माँ बाप की वजह से है। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल नहीं बनाया होता, मुझे शहर नहीं भेजा होता ना, तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं होता। ये सब मेरे माँ बाप की वजह से है। और देखो, मेरी बात कान खोल के सुन लो, मेरे माँ बाप इसी घर में रहेंगे। अगर तुम्हें दिक्कत है तो दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। कृष्ण मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। और यही बात मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि आपको अपने माँ बाप और बीवी में से किसी एक को चुनना पड़े, तो बिना सोचे समझे अपने माँ बाप को चुनना। क्योंकि बीवी तो दूसरी मिल जाएगी, पर माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। आपको मेरी बात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।